आज से 4-5 साल पहले बीइंग अ मेंबर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स राजस्थान, मैं और मेरे साथी हम पीडियाट्रिक आईसीयू में एंटर होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बेड हैं जिन पे बच्चे हैं जिनको अलग अलग बीमारियां हैं। हमें हमारे डॉक्टर कहते हैं कि मैडम आप लोग जिनसे मिलने आए हैं वो बच्ची बेड नंबर 3 पर है। हम उस तरफ बढ़ने लगते हैं तो अचानक हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची एक डरी सहमी हुई सी आवाज में अपनी माँ का आंचल पकड़ लेती है कि माँ कौन है। मतलब ये एक्चुअली राजस्थान के गांव की बच्ची थी, तो वो मारवाड़ी में अपनी माँ से बोलती, माँ ये लोग कौन है, मुझे बचा ले, इनको भेज दो, मुझे इनसे नहीं मिलना, मुझे नहीं देखना इनको। माँ मैं पक्का शादी में नहीं जाऊंगी, मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी। हमने सोचा कि ये क्या हो गया, एकदम से हम घबरा गए, दिल दहल गया, आंखों में आंसू भी आ गए। ये वो 5 साल की बच्ची थी जिसके साथ 2 दिन पहले रेप हुआ था और उसके बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे। डॉक्टर्स ने 3 ऑपरेशन किए थे, उसके वेजाइना, एनस, रेक्टम सब डैमेज हो गए थे। बच्ची जिसका रेप हुआ था वो थी 5 साल की और जिसने रेप किया था वो था 38 साल का आदमी। रेप बलात्कार, बलपूर्वक कुछ करना। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड काउंसलर, आज आप लोगों से इसी विषय पे, रेप बलात्कार के विषय पे बात करना चाहती हूँ। रेप कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये बरसों से होता चला आया है, लेकिन अभी 13 जनवरी को मैंने अचानक पेपर में वापस ये घटना पढ़ी कि मूक बधिर बच्ची से गैंग रेप। आगे का तो बोलना भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है और सबने इस न्यूज को पढ़ा है और अभी आप लोगों ने ये हेडलाइन पढ़ ली। मैंने सोचा कि इस विषय पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन जब ये शाम को टीवी खोला तो देखा इस विषय पे डिस्कशन भी चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके बात कर रहे हैं। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रही है हम इस बच्ची को इतना कॉम्पनसेशन देंगे और इसके इलाज करवाया जाएगा, इसको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे टाइम में तो 5000 रेप ही हुए थे, अब तो 6500 रेप हो गए हैं, तो मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट राज्य में लड़कियों को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। ये और अन्य कई नेताओं के जो हम देश में देखते हैं उन स्टेटमेंट्स पे तो मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं। मैं रेप की को एक सेंसिटिविटी के साथ आप लोग के सामने उस विषय पे चर्चा करना चाहती हूं कि एक रेप विक्टिम के ऊपर क्या असर आता है। क्योंकि मीडिया ने तो अच्छे से खबर दे दी, नेताओं ने अपना काम कर लिया, एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं कि ये जिसने रेप किया उसको सजा दी जाए, उसको ये कानून बना दो, ये धारा लगा दो और पब्लिक में छोड़ दो, लोग इसका इलाज कर देंगे, और पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं और एक दिन ये न्यूज़ खत्म हो जाती है। ये ठीक है, बच्ची का इलाज भी होता है, उसको कॉम्पनसेशन भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा मिल जाने से एक बच्ची की जिंदगी ठीक हो जाती है? वो तो यही कहेगी ना, मैं जिंदा हूं लेकिन क्या मुझ में जिंदगी बची है? खैर, जब हम इस विषय पे बात करते हैं तो रेप कोई एक दिन की घटना नहीं है, या कुछ 10 सालों से 15 सालों से कि जब से ये यूट्यूब आ गया है और मीडिया, सोशल मीडिया आ गया है तब से रेप होने लगा हो, ऐसा नहीं है। रेप 100 साल से होते चले आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपने ही घर में छोटी मोटी यौन हिंसा का शिकार होती हैं। कई लोगों के साथ तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन छोटी मोटी यौन हिंसा का शिकार बच्चियां अपने घर में भी हो जाती हैं। इसलिए रेप एक दिन की घटना नहीं है। एक आदमी के लिए वो 10 मिनट की एक प्लेजर हो सकता है, एक किसी पे कंट्रोल पाना हो सकता है, लेकिन किसी की ये जिंदगी होती है। हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि रेप जब किसी बच्ची का या किसी और का, एडल्ट का भी रेप होता है तो उसके ऊपर उसके क्या असर होते हैं। देखिए, जब ये किसी का रेप होता है तो इसके मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज खड़े हो जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन,
उसकी जिसके साथ रेप होता है उसका सेल्फ वर्थ रिड्यूस हो जाती है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लोग बाग सब मुझसे सवाल करेंगे, कैसे जाऊंगी मैं लोगों के सामने, मेरे साथ ये क्या हो गया है। ऐसे धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में आती चली जाती है, क्योंकि सेल्फ वर्थ खत्म होना, सेल्फ एस्टीम खत्म होना एक छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके अलावा एंजाइटी, एक हमेशा एंजाइटी रहती है कि कहीं मेरे पे रिपीट अटैक नहीं हो जाए, ये रिपीट अब्यूज मेरे साथ नहीं हो जाए, कहीं वो वापस नहीं आ जाए, इस तरह का भी हो जाता है। कुछ ये भी होते हैं कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स खड़े हो जाते हैं बच्चे में, और इंटेंस मेमोरीज जो होती हैं वो उसको बार बार फ्लैशबैक में आती हैं। तो इससे जो उनका जो अपने बारे में सोचने का तरीका बदल जाता है, और वो हमेशा परेशान रहते हैं, किसी का सामना नहीं कर पाते। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और इंटेंस जो मेमोरीज हैं, जो बैड मेमोरीज हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट इश्यूज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ ऐसा होता है वो लाइफ लॉन्ग कभी कभी किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है। देखिए, दो बातें होती हैं इसमें कि कई बच्चों में अलग अलग तरह के फोबिया डेवलप हो जाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर बाहर उनका घर के बाहर रेप हुआ है, जैसे वो बच्ची बार बार कह रही थी कि माँ मैं अब खेलने भी नहीं जाऊंगी, मैं शादी में भी नहीं जाऊंगी, तो वो बाहर जाने से ही डरती है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ये घटना फिर से घट जाएगी, वो राक्षस फिर आ जाएगा, वो आदमी फिर आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के साथ घर में ही ऐसा हो जाता है, वो घर में भी रहने से डरने लग जाते हैं। अभी 2-3 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, हाईवे में था कि आलिया भट्ट जब बड़ी हो जाती है तो वो एक अननोन ट्रक ड्राइवर के साथ सेफ फील करती है, और वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके साथ बचपन में उसके अंकल सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। और जब वो अपनी माँ से कहना चाहती है तो माँ कहती है चुप, बताना मत किसी को, बदनामी हो जाएगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, चुप चुप बस। तो उसकी बात नहीं सुनी, तो उसको कभी भी अपनी फैमिली तक पे ट्रस्ट नहीं रहता। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें अपनी फैमिली पर, अपने फादर पे, अपनी मदर पे ही अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो वो बच्चा जिंदगी में कैसे जिएगा? आप मुझे बताइए। आज अपने को एहसास होता है, पता चलता है इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है जिस पे हम भरोसा करें। कैसा होगा वो पल? हम जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही तो वो आलिया भट्ट अल्टीमेटली घर छोड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा भी होता है इनके साथ। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ तो में के बारे में ये है कि कुछ लोग होते हैं जो रिलेटिवली थोड़ा सा जल्दी कोप अप कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग मेंटल हेल्थ इश्यूज से फाइट करते रहते हैं, किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। अब ये साइकोलॉजिकल हेल्थ का ही इशू नहीं है, ये केवल साइकोलॉजिकल स्कार नहीं छोड़ता ये मोमेंट, बल्कि फिजिकल हेल्थ के भी कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि उन बच्चों के जेनाइटल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पेल्विक बोन जो होती है वो टूट जाती है, फर्टिलिटी इश्यूज खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे जिंदगी भर मां नहीं बन पाती हैं वो। और चाइल्डहुड प्रेगनेंसी तो एक है इशू, हम जानते हैं कि ऐसे बच्चे जब इतनी कम उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी और होने वाले बच्चे की क्या हेल्थ होगी, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरह से ही मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर ये है कि बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ इश्यूज खड़े होते हैं, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए सेंसिटिविटी के साथ। क्योंकि क्या होता है, जब रेप होता है तो अल्टीमेटली मैंने देखा है बहुत ज्यादा मामलों में घरों में डिस्कशन होता है तो विक्टिम को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। अब कानून के पर ब्लेम करेंगे कि कानून हमारा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्या रेप करने वाले को पता नहीं होता कि क्या कानून है, मैं कानून से बच नहीं पाऊंगा? सब पता होता है,
लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसके पूरे जो हार्मोनल हाईजैकिंग हो जाती है और वो ऐसा कृत्य करता है। मैं मानती हूं कि कानून बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और जस्टिस भी जल्दी मिलना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन कानून कुछ लोगों के एक्सटर्नल बिहेवियर को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जब तक हमें इंटरनल चेंज नहीं आएगा, हम इंटरनली इवॉल्व नहीं होंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक आदमी जो रेप करता है उसको सब मालूम है लेकिन फिर भी हो जाता है। तो हमें इस विषय पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर रेप होते क्यों हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आज हमने इस विषय पे बात करी है कि महिलाओं पे या बच्चों पे रेप का क्या असर होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि वाई डू मैन रेप, आदमी रेप करता क्यों है। क्योंकि वो भी कोई रेप करके बहुत खुश नहीं होता, कभी कभी ये होता है वो भी अल्टीमेटली गिल्ट में चले जाते हैं। तो हमें इसके ऊपर इनकी साइकोलॉजी पे भी बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के साथ मिलेंगे कि व्हाई डू मैन रेप। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियो लगता है कि लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए ताकि इस विषय पर लोग सेंसिटिवली सोच सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए और अपने विचार भी साझा करिए मेरे साथ। धन्यवाद।